आसनसोल में 21 नवंबर गुरुवार दोपहर 1 बजे पोलो ग्राउंड में श्री नरसिंह बांध बालाजी धाम की 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 108 कन्या का सामूहिक विवाह एवं 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ एवं श्री राम कथा के कार्यक्रम संबंधित पत्रकार वार्ता की गई। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के संयोजक अयोध्या धाम से पधारे स्वामी दिलीप दास जी महाराज त्यागी जी ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि बनपुर आसनसोल की धरती पर यह आयोजन महाकुंभ जैसा होने जा रहा है, जिसमें श्री राम कथा का वाचन करने के लिए जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज श्री अयोध्या धाम से पधार रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज का अखंड हनुमान चालीसा पाठ एवं दिनांक 13, 14, 15 नवंबर को 108 कन्याओं के सामूहिक विवाह का लक्ष्य एवं 1 दिवसीय 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ का कार्यक्रम रखा गया है, जिसका समापन 22 दिसंबर 2024 को 25वीं हनुमान ध्वजा पदयात्रा के साथ संपन्न होगा। स्वामी जी ने ये भी कहा, श्री नरसिंह बांध बालाजी धाम रजत जयंती अमृत महोत्सव का भव्य कार्यक्रम महाकुंभ के रूप में होने जा रहा है, जिसमें भारतवर्ष की तमाम तीर्थों से बड़े बड़े संत एवं धर्माचार्य महापुरुषों का आगमन होने जा रहा है। ये सारा कार्यक्रम आस्था भजन टीवी चैनल के माध्यम से दिखाया जाएगा। स्वामी जी ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से बनपुर आसनसोल के समस्त धर्मानुरागियों को तन मन एवं धन से सम्मिलित होने एवं इस धरती का गौरव बढ़ाने का आग्रह किया। कार्यक्रम के व्यवस्थापक श्री संतोष भाई जी ने कार्यक्रम के विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए स्थानीय व्यवस्था एवं स्थानीय सहयोगियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया, मारवाड़ी युवा मंच एवं चेतना शाखा, श्री श्याम मंडल बनपुर, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन आसनसोल, आसनसोल मारवाड़ी मित्र सेवा समिति एवं दीपक जी तदी, हरिनारायण जी अग्रवाल, पवन कुमार जी अग्रवाल, श्याम चौधरी, मुकेश कुमार अग्रवाल, पवन जी गुलगुटिया, महेंद्र अग्रवाल, सुरेंद्र जी अग्रवाल, मुरारी लाल जी अग्रवाल, बजरंग लाल जी अग्रवाल, राजेंद्र प्रसाद जी खेतान, महेंद्र जी शर्मा, कैलाश जी अग्रवाल आदि सहयोगियों एवं सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से बालाजी महाराज का ये भव्य आयोजन किया जा रहा है। अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को इस महाकुंभ में संत महात्माओं के दर्शन, कथा, प्रवचन, आशीर्वचन ग्रहण कर पुण्य के भागी बनने और अपनी उपस्थिति से बनपुर का गौरव देश के कोने कोने में पहुंचाने व्यवस्था संबंधित जानकारी देते हुए संतोष भाई जी ने कहा, 108 यजमानों के द्वारा पूजन किया जाएगा एवं 108 ब्राह्मण काशी से पूजा पाठ के लिए आमंत्रित किए गए हैं। विशेष रूप से 108 कन्या विवाह लक्ष्य की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक नामांकन करने या अपनी जान पहचान के लोगों को प्रेरणा देने का आग्रह किया। नामांकन की समय सीमा 30 नवंबर 2024 बताई गई है। धाम के रजत जयंती अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 13 दिवसीय कार्यक्रम के संबंध में एक पत्रकार वार्ता आहूत की गई है। आप सभी पत्रकार बंधुओं को विदित है, विगत 25 वर्षों से श्री नरसिंह बांध बालाजी धाम की तरफ से निशान यात्रा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष 25वीं वर्षगांठ के रूप में रजत जयंती अमृत महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है। 10 दिसंबर से 23 दिसंबर तक, जिसमें 108 कन्याओं के सामूहिक विवाह का लक्ष्य रखा गया है। श्री राम कथा का वाचन करने के लिए अयोध्या धाम से जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज का आगमन बरनपुर की इस धरती पर, आसनसोल की धरती पर पहली बार होने जा रहा है। साथ ही अखंड हनुमान चालीसा का पारायण चलेगा और 1 दिवसीय 1.25 लाख हनुमान चालीसा का भी कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। इन सारे कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए काशी विश्वनाथ की पावन धरती से 108 वैदिक विद्वानों का आमंत्रण दिया गया है और 108 यजमानों के द्वारा इसका पूजन संपन्न होगा। यह आयोजन 13 दिवसीय होगा और इसमें मुख्य लक्ष्य रजत जयंती के उपलक्ष्य में 108 कन्याओं के सामूहिक विवाह, कथाएं होती रहती हैं, धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, लेकिन धाम के 25वें वर्ष के इस रजत जयंती अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में धाम और धाम के सभी पदाधिकारियों एवं सेवकों ने जो निर्णय लिया है कि 108 कन्याओं का सामूहिक विवाह किया जाएगा। ये दिव्य आयोजन बरनपुर आसनसोल की धरती के लिए मानो महाकुंभ जैसा लगेगा। तीर्थराज प्रयाग की पावन धरती पर जनवरी 2025 में महाकुंभ का आयोजन है, लेकिन श्री नरसिंह बांध बालाजी धाम श्रद्धेय संतोष भाई जी की तरफ से
और आसनसोल बरनपुर के सभी सहयोगी संस्थाओं एवं सहयोगी बंधुओं के सहयोग से मानो इस 108 कन्याओं के सामूहिक विवाह के माध्यम से ये महाकुंभ का आयोजन बनाया जा रहा है, जिसमें भारतवर्ष के विभिन्न तीर्थों से बड़े बड़े धर्माचार्यों महापुरुषों का आगमन हो रहा है, जो बरनपुर वासियों के लिए गौरव का विषय है। मैं इस पत्रकार वार्ता में इस कार्यक्रम का संयोजक होने के नाते मैं दिलीप दास त्यागी अयोध्या की पावन धरा से आकर इस महाकुंभ में अपने जीवन को धन्य बना रहा हूं और बरनपुर आसनसोल वासियों से मैं निवेदन करता हूं, आपकी गरिमामयी उपस्थिति इस कार्यक्रम को सफल ही नहीं, इस बरनपुर और आसनसोल को गौरव को विश्व के मानचित्र पर पहुंचाएगा। ये सारा कार्यक्रम आस्था भजन टीवी चैनल के माध्यम से सीधा प्रसारण किया जाएगा, जो 156 देशों में दिखाया जाएगा। हमारी उपस्थिति, हमारा गौरव, हमारा सहयोग इस धार्मिक आयोजन में मिलने से, लगने से, जुड़ने से और इसको सफल बनाने से एक जहां धाम का लक्ष्य पूरा होगा, वहीं आसनसोल और बरनपुर का गौरव विश्व के कोने कोने में पहुंचेगा। मैं इसके लिए आप सभी पत्रकार बंधुओं से आग्रह करता हूं, आप इस मिशन को, इस लक्ष्य को और इस संदेश को और विश्वास दिलाता हूं, आप सभी लोगों को जन जन से जोड़ने का अभियान यदि सफल हुआ तो आप सभी बरनपुर आसनसोल के पत्रकारों को इस राष्ट्रीय मंच से ऐसा सम्मानित किया जाएगा, पूरा विश्व देखेगा। नरसिंह बालाजी धाम बरनपुर आसनसोल यहाँ के लोगों के प्रति क्या क्या विचार रखा है, इनके उत्थान की क्या क्या भावना पाल रखा है। इसलिए 10 दिसंबर से 23 दिसंबर होने वाले इस आयोजन को आप सभी पत्रकार बंधु सफल बनाने के लिए और जन जन तक पहुंचाने के लिए इसमें आप सभी लोगों का सहयोग सादर अपेक्षित है। विशेष रूप से निवेदन है कि अभी कुछ नामांकन हमारे पास कम है, 108 का हमारा लक्ष्य है, अभी हम 50-60 तक पहुंच पाए हैं। 108 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप सभी से आग्रह है कि आप समाज में ये संदेश पहुंचाएं। समाज में जो ऐसे पात्र हैं जिनके यहाँ कन्या तो तैयार है पर उनके यहाँ विवाह की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे जो समाज के लोग हैं जिनके पास व्यवस्था नहीं है, उनके बेटी के विवाह की व्यवस्था नरसिंह बालाजी धाम उठाने के लिए तैयार है। वो अपना नामांकन कराएं और वर का चयन करें, वर कन्या का चयन कर यहाँ नामांकन कराएंगे। उनके विवाह की पूरी व्यवस्था नरसिंह बालाजी धाम आयोजन समिति की तरफ से की जाएगी। इसमें जो हमारे सहयोगी संस्थाएं हैं, जो हमारे सहयोगी बंधु हैं, उन सभी लोगों से भी ये निवेदन है, आप अधिक से अधिक लोगों तक ये सूचना पहुंचाएं कि जिससे जो परिवार अभी नवजीवन प्रारंभ करने से वंचित हैं, वो करना चाहते हैं पर सुविधाओं के कारण, व्यवस्थाओं के कारण उनका जीवन सदग्रस्त उस पर नहीं चल पा रहा, उनके लिए नरसिंह बालाजी धाम कृत संकल्पित है। 10 दिसंबर से 23 दिसंबर ये हमारी शुभ सूचना, इसलिए पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। बाकी स्थानीय व्यवस्थाओं के संबंध में श्रद्धेय संतोष भाई जी बताएंगे। सर्वप्रथम 25वां मनाया जा रहा है, इसके उपलक्ष्य में 108 कन्या का विवाह होना सुनिश्चित हुआ है, जो कि 10 तारीख कलश यात्रा के साथ श्री नरसिंह बालाजी धाम सुबह 9 बजे से निकलेगी, जो कि पोलो ग्राउंड में आकर के और 108 यजमान के पूजन के द्वारा श्री राम कथा एवं अखंड हनुमान चालीसा का पाठ का शुभारंभ हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे भंडारा प्रसाद स्वामी लगातार चलते रहेंगे, जिसमें रानी सतीदादी जी का मंगल पाठ भी होगा, सुंदरकांड पाठ संगीतमय, 1 दिवसीय हनुमान चालीसा पाठ होना सुनिश्चित हुआ है। और ये सारा कार्यक्रम आप लोग को सबको के मिलने से ही होगा और सभी जनमानस आकर के इस प्रयोजन में मिले और आगे बढ़ाएं, जिससे ये कार्य सफल हो पाए। 10/2024 बंगाली रीति रिवाज के हिसाब से बंगालियों की शादी होगी और 14/12/2024 बिहारियों की होगी, उनके रीति रिवाज के हिसाब से उनकी शादी की जाएगी और 15/12/2024 मारवाड़ी
समाज के लोगों के विवाह की जाएगी, जो मारवाड़ी रीति रिवाज के हिसाब से की जाएगी। अब मैं जितने भी मीडिया भाई लोग हैं, अब वो भी हमारे इस संस्था से जुड़ गए हैं। अब आज से ही हर रोज इसका प्रचार आपके माध्यम से हो, ये हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि ऐसा कोई भी दिन ना हो जो पेपर में इस कार्यक्रम की चर्चा ना हो। ये चर्चा हो, ये हम आप लोगों से आशा रखते हैं। और मैं मीडिया भाव से अनुरोध करूंगा कि आप लोगों को कोई संस्थाएं हैं, इनके कार्यकर्ता समाज में लगे हुए हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, और अभी कल भी 3 नाम हमारे पास आए हुए हैं। ऐसे धीरे धीरे हमको एक विश्वास है कि हम 10 तारीख तक, विवाह 13 से प्रारंभ होगा, 13 तक हम लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हम व्यवस्थाओं के लिए तैयार हैं, लेकिन समाज के लोग भी इसमें आगे बढ़ें और समाज में जो ऐसे पात्र हों उनको प्रेरित करें। इस समाज का दायित्व है, इसलिए हमने पत्रकार वार्ता आयोजित की है। नामांकन की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। 30 नवंबर अंतिम तिथि है। उसकी अनुसार हम कितने जोड़े हमारे पास हो गए, उनको धाम की तरफ से क्या क्या उपहार स्वरूप दिया जाएगा, जिसको हमारे शास्त्रों में दाइज कहा जाता है, जिसको आज समाज के लोगों ने अपभ्रंश करके दहेज का नाम दे दिया, पर शास्त्रों में इसका नाम दाइज है। दाइज का मतलब जो कन्यादान के साथ बेटी को उपहार दिया जाता है, तो धाम की तरफ से दिया जाएगा। 30 नवंबर तक जो नामांकन होंगे, उस नामांकन के अनुसार उतने जोड़ों की व्यवस्थाएं की जाएगी। लक्ष्य हमारा 108 का है, या उसके ऊपर भी चले जाएंगे हम करेंगे। हमारा लक्ष्य सहयोग आपका। हम लोग संयोजक होने के नाते आप सभी मीडिया बंधुओं को, आप समाज के एक स्तंभ हैं और आपसे लोग जुड़े हुए समाज के लोग, आपको मैं अधिकार देता हूं, आप जिसका नामांकन कर लेंगे उसकी व्यवस्था समिति करेगी। आपको भी नामांकन का अधिकार है सभी पत्रकारों को। आपके सपनों के घर को और सुंदर बनाने के लिए यूनिक डेकोर और यूनिक सैनिटेशन लेकर आया है एक कंप्लीट बाथरूम डेस्टिनेशन शोरूम। एक से एक डिजाइन और टिकाऊ सामान, नल, पाइप, कंप्लीट बाथरूम सेट किफायती दामों में। जैक्वार, एस्को, प्राजो, आर्टिज के ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारा पता यूनिक डेकोर्स, पार्वती शॉपिंग आर्केड, शॉप नंबर 4 एंड 44 GT रोड, आश्रम मोड़, आसनसोल। दूसरा पता यूनिक सैनिटेशन 82 NS रोड, आसनसोल। संपर्क नंबर 943404247603 4123 00062।